जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं पर्ल वन कोर्टयार्ड की साइट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन की अपडेट है ये हम आपको देने जा रहे हैं। शोरिंग का और पाइलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और अब जो टेस्ट पाइल है, ये जो इतना बड़ा पहाड़ लगा हुआ है पत्थरों का, ये 500 पत्थर एक पाइल के ऊपर इसका वजन डाला हुआ है। तकरीबन ये 1500 टन वजन जो है एक पाइल के ऊपर हमने डाला हुआ है और इसका टेस्टिंग का अमल जारी है। तकरीबन ये जो प्रोसेस है ये 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। हम आपको ये दिखाएंगे ये मुकम्मल तौर पे ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक टेस्ट पाइल करने जा रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं कि इधर क्या होने जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। आपको इस जो बड़ा पहाड़ है इसके अंदर भी लेके जाएंगे। इधर हमारा एक कैंप भी लगा हुआ है, या आप हमारी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये कैंप लगा हुआ है। इसमें कैंप पे देखते हैं कैंप में क्या हो रहा है, कैंप में क्या चीज़ वो देख रहे हैं, क्या चीज़ लगी हुई है अंदर और अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। आइए मेरे साथ। जी इस टाइम मैं इस कैंप के अंदर मौजूद हूँ और मेरे सामने मौजूद है इंजीनियर अब्दुल्ला साहब जो सारा ये प्रोसेस देख रहे हैं। जी इंजीनियर अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? इनसे हम जानेंगे कि ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएंगे कि क्या चीज़ चल रही है, क्या अमल हो रहा है और कौन सी कंपनी से आप हैं। प्लीज एक डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा ये। जी हमारी कंपनी का नाम बिरोदो इंजीनियर्स है जी, ठीक है। जो बेसिकली लाहौर ही हमारा हेड ऑफिस है। ठीक है। मैं एज ए मैनेजर प्रोजेक्ट एंड R&D काम करता हूँ जी माशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पर हमारी पाइल टेस्टिंग्स का और शोरिंग इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। ठीक है। फिलहाल ये जो हो रहा है ये स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट इसे कहते हैं, जिसका ASTM कोड जो है 1143 और 2020। ठीक है। इस कोड के मुताबिक हम ये सारा जो स्टैटिक टेस्ट है ये हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली मार्केट में तो यही होता है कि जो स्टैटिक टेस्ट है यहाँ पर डायल गेजेस लगा के उधर ही बैठ के नोट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है इस सिनेरियो में कि हम डायल गेजेस के सामने, हर डायल गेज के सामने हम CCTV लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर सारा हम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ये आपने ये कैमरे लगाए हुए सारा ये चेक कर रहे हैं अंदर से? ठीक है। जो अंदर हमने कैमरे लगाए हुए हैं CCTV, ठीक है, वो सारे डायल गेजेस यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जिस पर मिनट भी या पर 30 सेकंड जिस टाइम इंटरवल पे भी मैं सेटलमेंट नोट करना चाहूँ वो मैं नोट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और साथ में ये रिकॉर्ड भी हो रहा होता है ताकि अगर लेट्स सपोज पर सेकंड भी मैं नोट करना चाहूँ या कोई सेटलमेंट देखना चाहूँ आप कर सकते हैं बाद में। जी हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये कितनी देर का ये प्रोसेस है? ये जो सारा प्रोसेस है ये कितनी देर का है? ये 10 to 12 आवर्स का प्रोसेस है। अच्छा ठीक है। डिपेंड करता है रेट ऑफ सेटलमेंट के ऊपर कि पाइल किस तरह से बैठती है। बिल्कुल ठीक है। किस तरह से सेटल हो रही है। ठीक है। ठीक है। ये इतना बड़ा पहाड़ लगाया हुआ है तो ये सारा एक पाइल के ऊपर सारा वजन डलेगा? जी बेसिकली इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है कैंटिलेज। ये पहाड़ को जो कहते हैं? जी कैंटिलेज है। ये बेसिकली सारा वजन है एक लेमैन के ज़बान से अगर मैं बताऊं तो ये सारा वजन हम डालते हैं इस पाइल के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ताकि बाद में स्ट्रक्चर का भी, चूंकि इसी तरह ही कंक्रीट आनी है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर का इतना वेट आना है। बिल्कुल सही है। वो वेट हम पहले से ही डाल के एक दफा चेक करना चाहते हैं कि इस पाइल की कैपेसिटी इतनी है कि नहीं, इतनी ताकत है या नहीं। ठीक है। कितना लोड, कितना वजन वो बर्दाश्त कर सकता है। ये जो पाइल है इसका टोटल इसकी लेंथ कितनी है? ये 147 फीट है। ठीक है। 147 फीट है ये। जी 1 मीटर डाया है। 1 मीटर डाया है इसका। जी ठीक है। तो इसको 1300 टन इसका टेस्ट लोड है। बिल्कुल सही है। और 10 इंक्रीमेंट्स में हम लोड अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है। 10% का। ठीक है। 10, 20, 30 अप टू 100%। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह 4 डिक्रीमेंट्स में फिर हम अनलोड कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सही है। ठीक तो क्या हम ये अंदर से अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि ये जो अंदर सारा अमल हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, क्या हम इसके नीचे जाके हम दिखा सकते हैं? जी श्योर। यहाँ पर आप ये वाला स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये जो डिजिटल भी आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर लोड सेल भी लगा हुआ है। तो जनरली प्रेशर गेज से भी लोड लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपने मेजर करना हो तो आप अंदर हमारे इंपोर्टेड लोड सेल्स लगे हुए हैं 2, जो कि 1000 टन कैपेसिटी की हैं। ठीक है। तो बेसिकली 2000 कैपेसिटी के लोड सेल्स लगे हुए हैं जो डिजिटली, उनका भी डेटा जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा सेटअप लगा हुआ है। जी इस टाइम हम इस पहाड़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। थोड़ा डर भी आ रहा है कि एक ये बहुत ज़्यादा वजन है जो ये मुकम्मल तौर पे ये उसको बर्दाश्त की गई, जो टच पाइल लगी हुई है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोलिक प्रेशर से ये कैसे सारा ये किया हुआ है? ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है। जी ठीक है। जो कि बेसिकली 1700 प्लस टन कैपेसिटी का है। ठीक है। हमारा लोड तो वैसे 1300 टन का है। ठीक है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम सेफ रखते हैं। ठीक है। ताकि कोई इशू ना हो। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है। बिल्कुल सही है। इसको हाइड्रोलिक पंप के साथ हम प्रेशराइज कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब ये हाइड्रोलिक जैक का पिस्टन बेसिकली खुलता है
तो ऊपर की तरफ ये उसको पुश करता है। बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर जितना चूंकि वजन डाला हुआ है जी जी जी। तो ऊपर तो वो नहीं कर सकता, उसके रिएक्शन में ये पायल के ऊपर लोड डाल रहा होता है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मतलब ये बेसिकली सारा जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ये उठाते हैं उसको, जी जी, वह सारा वजन इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। ये जो सारा ये सिस्टम है सारा वजन इसके ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉपर बैलेंस और इंजीनियरिंग को देख के सारा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर है ये जो ब्रीडो इंजीनियरिंग है उसके, और हम उनसे पूछते हैं कि ये हमें इस चीज की क्या जरूरत है, क्यों हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या जरूरत हमें पेश आ रही है कि हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मेरा नाम है और बेसिकली आई एम जियोटेक्निकल इंजीनियर। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये टेस्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अ पाइल लोड टेस्ट। और पाइल लोड टेस्ट की ज़रूरत ये होती है कि जब भी आपने कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होता है, कोई इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और उसकी चूंकि फाउंडेशंस भी खास तरह की होती है जिनको हम आम जुबान के अंदर पाइल फाउंडेशंस कहते हैं, और जरा अगर सादा जुबान में बात करें तो बड़े बड़े कंक्रीट और लोहे के पिलर हैं जिनको हम जमीन में गाड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो पिलर जिसको हम लोगों ने कैलकुलेशनें करके तो उसका कोई निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है कि ये इतना वजन उठा लेगी, लेकिन हकीकत में ये देखना भी जरूरी होता है कि आया ये वाकई उतना वजन उठाने के अहल है या नहीं, ताकि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग उसके बिल्डिंग की सेफ्टी को एश्योर किया जा सके। ठीक है। सो इस मकसद के लिए किया ये जाता है कि जो हकीकतन पायल फाउंडेशंस इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट होनी है, उन पायल फाउंडेशंस में से की तरह की ही एक पायल जिसको हम टेस्ट पायल बोलते हैं वो कर ली जाती है। और वो जो टेस्ट पायल की जाती है उस टेस्ट पायल के ऊपर जितना लोड कि इस बिल्डिंग का हकीकतन उस पाइल के ऊपर आना है उससे 3 गुना 2.5 या 3 गुना लोड डाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब इस वक्त ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली जो लोड इसके ऊपर हकीकतन इसके लाइफ स्पैन में आना है उसका 3 गुना लोड डाल के जो कि 1300 टन का लोड है, और वो हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको पहाड़ ऊपर नजर आ रहा है बेसिकली ये पहाड़ इज सिंपली अ रिएक्शन। ये जो दरमियान में चीज है इसको हम हाइड्रोलिक जैक कहते हैं। तो ये हाइड्रोलिक जैक खुलने की कोशिश करता है, ऊपर वाला पहाड़ इसको खुलने नहीं देता, और एज अ रिएक्शन नीचे पाइल के ऊपर लोड लग रहा होता है। तो ये इसका सारा मैकेनिज्म है। इसमें बल्कि कुछ और मॉडर्न जिद्दत ये है कुछ हद तक कि आपको इस पीले रंग के जैक के ऊपर 2 मेटल की डिवाइसेस नजर आ रही होंगी जिनमें से तारें निकल के जा रही हैं। बिल्कुल, इनको हम लोड सेल बोलते हैं। और ये लोड सेल चूंकि असल मकसद वो लोड को मैयर करना है जो इसके ऊपर आए, तो उसके लिए ये लोड सेल्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली डेटा दे रहे होते हैं। यानी कि आप लोड को बड़ा प्रिसाइसली मैयर कर सकते हैं कि हम हकीकतन कितना लोड इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये इसका एक छोटा सा तारुफ है इस टेस्ट का। थैंक यू सो मच जी। जैसा कि सर ने बहुत ही डिटेल में बताया है, ये प्रोसेस जो है सारा ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसकी ज़रूरत कितनी है ये सर ने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम इस पे ये 1 महीना तो हमें इस सारे प्रोसेस में लग गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।